Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we're going to start another important lecture which is related to the electrochemistry, and topic name is electroplating, which is very important definition for the viva as well as for the exam. Electroplating क्या होता है? अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या है, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द other. We can also say that the one metal coated over the other metals is also called the electroplating, कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का जो है वो क्या करेंगे, डिपॉजिटिंग करेंगे ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. या अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, यू वेरी वेल नो अबाउट दैट. द इलेक्ट्रोलाइसिस कि हमारे पास एक कंपाउंड होगा, वी कैन उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, केमिकली डिकम्पोज करेंगे बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, या सॉरी बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो ये होगी डेफिनेशन. आई रिपीटेड अगेन, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अगर हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक मेटल के ऊपर जो है कोटेड कर रहे हैं दूसरी मेटल का. अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है. नाउ वी डिस्कस द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इसका क्या होता है. अच्छा, ये जिस तरह से मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने अपनी बुक पे इन्हीं हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, और क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो ये होगा वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा, तो पैराग्राफ को याद करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो अगर आप ये लेक्चर जब सुने और इसको देखें तो प्लीज़ आप इनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल अब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब हमारे पास क्या है, दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी एस्टैब्लिश इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं, इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कनेक्टेड टू द बैटरी. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था. तो ये वही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसीजर के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम एस्टैब्लिश करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिप होंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रोड्स होंगे दैट आर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव लाइक NaCl, like a sodium hydroxide, like any acid, and which can completely ionize in the solution and give more and more ions. ठीक है. उसके बाद इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच एनोड इज मेड अप ऑफ द मेटल. अब इसमें जो एनोड होगा वो मेटल का बना हुआ होगा, टू बी डिपॉजिट, जो कि जमा होगी, एंड द कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हमने ऊपर की डेफिनेशन पढ़ी है कि हम डिपॉजिटिंग करेंगे या कोटेड करेंगे वन मेटल ओवर द अदर. तो इसमें एनोड हमारे पास क्या है, एनोड वो मेटल है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट होगी, और कैथोड वो मेटल है या वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने डिपॉजिट करवाना है. So the electrolyte is an aqua solution of a salt, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्या है, दैट आर द जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट आर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल्स. अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो सिल्वर है, हमने सिल्वर की प्लेटिंग करवानी है, तो इट्स मीन दैट कि जो हमारे पास एनोड होगा वो सिल्वर का होगा, ठीक है, और जो हमने जिसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करवानी है वो क्या होगा, कैथोड होगा. आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्लास. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं तो दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनोड इज मेड अप ऑफ अ मेटल. एनोड जो है वो मेटल्स का बना हुआ है, एंड मेटल एंड विच टू बी डिपॉजिट, जो कि डिपॉजिट होगी, और वो आपके पास क्रोमियम हो सकती है, वो आपके पास निकल हो सकता है, वो आपके पास सिल्वर हो सकता है, एंड वट एवर, क्योंकि ये वो तमाम मेटल्स हैं जो कि हमें रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंशन देती हैं, प्रिवेंट करती हैं, और मतलब महफूज रखती हैं, ठीक है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि एनोड है जो है वो मेड अप है, कर रहा है, बना हुआ है किसके साथ, मेटल्स के साथ, एंड विच इज टू बी डिपॉजिट लाइक द क्रोमियम, निकल एंड सिल्वर, जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप करवाना चाह रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज दैट, अब हमने पहले डिस्कस किया है एनोड को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैथोड को. द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बात मैं पहले भी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको बता चुकी हूँ कि जो मेटल है
वो हमारे पास एनोड है, और जो कि कैथोड जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी चीज हो सकती है जिसके ऊपर आपने उस मेटल का कोट करना है, ठीक है। The cathode is made up of the object that is to be electroplating like the some sheet made up of the iron, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी आयरन की शीट होगी जिसके ऊपर हमने क्रोमियम, निकल, आयरन या फिर इसके अलावा जो है सिल्वर की क्या करनी होगी, कोटिंग करनी होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज दैट द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज मेड अप ऑफ द सीमेंट, ग्लास, वुड इन विच एनोड एंड कैथोड आर द सस्पेंडेड। जब मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताई थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड टू द बैटरी। तो यहाँ पे यही बात है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है वो मेड हो सकता है, सीमेंट से भी बना हुआ हो सकता है, ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, वुड का भी बना हुआ हो सकता है, इन विच द 2 इलेक्ट्रोड्स जो कि एनोड एंड कैथोड है, एनोड एक्ट एज अ पॉजिटिव, कैथोड इज एक्ट एज अ नेगेटिव, आर सस्पेंडेड टू हेल्प आउट द प्रोसीड दिस रिएक्शन, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो रिएक्शन होगा उसको हेल्प आउट कर रहा है। द फोर्थ पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। अब इलेक्ट्रोड्स तो हमने ये डिस्कस कर ली कि हमारे पास एनोड जो है वो मेटल है जो कि डिपॉजिट हमने करवानी है, वो निकल, क्रोमियम हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि जो कैथोड है वो मेड अप करता है हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा दैट एक्ट एज अ कैथोड। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आयरन शीट भी हो सकती है, स्पून भी हो सकता है, विच इज डिपेंड अपॉन दैट कि हम किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कि हमारे जो पास जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है वो मेड करता है ग्लास, सीमेंट, वुड इन विच द एनोड एंड कैथोड आर द सस्पेंडेड। फोर्थ पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि उस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप एंड वीक टाइप या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कोई भी एसिड हो गया, वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक विच इज मेड फ्रॉम द सीमेंट, ग्लास, वुड एंड वट एवर मटीरियल उससे बना हो सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स लाइक एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड टू द बैटरी, कि हमारे पास जो एनोड और कैथोड हैं वो क्या है, कनेक्टेड किए गए हैं किसके साथ, बैटरी के साथ। ये तो प्रिंसिपल के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। हमारे पास एनोड का मेटल था, देन हमारे पास जो कैथोड है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो मेड कर रहा है, मेडअप है ग्लास के साथ, सीमेंट के साथ या वुड के साथ, एंड उसके अंदर एनोड एंड कैथोड जो है वो सस्पेंडेड है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर, और इलेक्ट्रोड जो हैं लाइक एनोड और कैथोड वो जो हैं कनेक्टेड किए गए हैं बैटरी के साथ। नाउ कंस्ट्रक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका प्रोसीजर कि बेसिकली अब ये तमाम चीज़ें किस तरह से परफॉर्म करेंगी। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, अब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि मेटल की कोट मतलब वो मेटल जो है वो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कोट करें या उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है तो उसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे विद सैंड, रेत के साथ, एंड देन वॉश विद द कास्टिक सोडा। When we talking about that the caustic soda and sodium hydroxide solution होगा हमारे पास, we can in simple word we can say that the caustic soda solution, and in chemical language we can say that the chemistry language we can say that the caustic soda sodium hydroxide solution. The second point is that when the current is passed through, अब जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक सिस्टम है पूरा हमारे पास जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, और वो 2 इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्टेड हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। When the current is passed through, जब हम करंट को पास करते हैं, द मेटल फ्रॉम द एनोड जो कि मेटल होगी जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करी, और ये बात मैंने आपको बार बार बताई है, डिजोल्व इन द सोल्यूशन, वो जो मेटल होगी वो डिजोल्व हो जाएगी जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो पास करवाएंगे। एंड मेटालिक आयंस माइग्रेट, और जितने भी वो मेटालिक आयंस होंगे वो माइग्रेट करेंगे टू द कैथोड की तरफ, ठीक है, एंड डिस्चार्ज एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। और फिर वो जो आयंस होंगे वो किसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर हो जाएंगे। और कैथोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है
एज अ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कैथोड हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एनोड हमारे पास जो है वो क्या है, मेटल है, जिस मेटल के थ्रू हमने कैथोड के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। उसके बाद हमारे पास जो है द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाई वी कैन डू दिस प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। अच्छा, एक तो इसका मेथड ये है, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मेटल अगेंस्ट द रस्टिंग, ठीक है। जिस भी मेटल के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर हम इसकी कोटेड करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिक के जरिए इस प्रोसेस को करते हैं तो उस चीज के ऊपर जंग नहीं लगता और उसके बाद मेटल की जो इंप्रूवमेंट है या उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है और ब्राइट हो जाती है। दैट्स रीजन हम इस प्रोसेस को करते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग जो है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और आपने उस पैराग्राफ को याद करने की बजाय उस पैराग्राफ के अंदर इन हेडिंग्स को हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।